सर जैसे आपने बोला कश्मीर से उनको भगा दिया क्या ना, मतलब कश्मीर में जो हिंदूज हैं सर नहीं लक्षद्वीप में 0.1% है, कश्मीर में जो हिंदू हैं उनको वहां से भगा दिया। आपने बोला कि माइनॉरिटी को नहीं, आपने बोला कि माइनॉरिटी को उनको सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, भगा दिया ना, तो क्यों नहीं मिली उनको? और हम हिंदुस्तान में रहकर हिंदू होंगे अल्पसंख्यक, उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये मेरे लिए चिंता का विषय है कि हिंदू बहुत सारे स्टेट्स में माइनॉरिटी में चले गए। क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स के जो अत्याचार थे वो ज्यादा हिंदू सह नहीं पाए। और दूसरा, मैं जवाब 22 बच्चे पैदा करके वो माइनॉरिटी कहलाते हैं, वो मेरा चिंता का विषय है। आप 22 बच्चे कह रही हैं मैडम, ये आपत्तिजनक है। 135 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ को इंटरनेट से डाउनलोड नहीं हो जाता। अभी आपने 100 करोड़ का नाम ले लिया। 100 करोड़ भाई साहब पूरे हिंदुस्तान में है। अगर स्टेट वाइज देखें तो आपने कश्मीर से हिंदुओं को भगा के अल्पसंख्यक बनाया कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपने अभी क्लियरली डिनाई कर दिया कि हिंदू कहीं पे भी अल्पसंख्यक नहीं है, तो फिर कश्मीर में क्या है? जवाब दे दीजिए। तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने शोएब जमाई को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि ऑडियंस से पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था शोएब जमाई, बल्कि जब उससे ऑडियंस सवाल करती थी तो ये सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टे चिल्लाने लगता था। ये डिबेट में कह रहा था कि हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है देश में, और बीजेपी हिंदुओं का सपोर्ट करती है इस काम में। तो इसी बात पर जब पब्लिक ने सवाल करना शुरू किया तो ये बौखला गया और ये डिबेट छोड़कर भागने लगा। तो इस पर ऑडियंस ने इसे घेर लिया और इसे अच्छे से धोया है। तो अब आए क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। सर जैसे आपने बोला कश्मीर से उनको भगा दिया क्या ना, मतलब कश्मीर में जो हिंदूज हैं सर नहीं लक्षद्वीप में 0.1% है, कश्मीर में जो हिंदू हैं उनको वहां से भगा दिया। आपने बोला कि माइनॉरिटी को नहीं, आपने बोला कि माइनॉरिटी को उनको सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। आपने बोला ना चाहे कोई भी हो, सिख मुस्लिम कोई भी हो, ठीक है? तो वो जब आपने बोला उनको सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, तो वो हिंदूज को प्रोवाइड करनी चाहिए कश्मीर में, लक्षद्वीप में, उनको तो वहां से भगा दिया ना, तो क्यों नहीं मिली उनको? और आपने बोला किसने भगाया? मस्जिदों से तकरीरें हुई भगाने के लिए उस समय। ठीक है, एक सेकंड नोमानी साहब का जवाब। ये भगाना जो है अत्याचार है, अन्याय है वो, और ये रोकना जो है अथॉरिटी का सत्ता का काम। मैडम आपका सवाल, एक सेकंड सवाल। मेरे लिए तो चिंता का विषय ये है कि हम हिंदुस्तान में रहकर हिंदू होंगे अल्पसंख्यक, उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये मेरे लिए चिंता का विषय है कि हिंदू बहुत सारे स्टेट्स में माइनॉरिटी में चले गए। क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स के जो अत्याचार थे वो ज्यादा हिंदू सह नहीं पाए। और दूसरा, मैं जवाब दे रहा हूं। 22 बच्चे पैदा करके वो माइनॉरिटी कहलाते हैं, वो मेरा चिंता का विषय है। मैडम पहली बात, आप इंडिया एक प्रिंसली स्टेट था। कई जगह ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे हिंदू शुरू से माइनॉरिटीज में था, क्रिश्चियंस वहाँ ज्यादा थे, बहुत ज्यादा थे। अरे भाई 6 स्टेट्स जो है वहाँ तो ऑलरेडी हिंदू कम थे। हमने उसका विरोध नहीं किया, आप उसको इसलिए इसको हिंदुस्तान आप 20-22 बच्चे कह रही है मैडम, ये आपत्तिजनक है। 135 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ को इंटरनेट से डाउनलोड नहीं हो जाते, वो भी एक प्रोसेस से चलते हैं। सवाल है ना, संख्या आप ये सब मत कहिए, वरना 100 करोड़ की आबादी काफी होती है, योगदान काफी होता है। आज अगर हम इस पे चर्चा करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक है, ये चिंता का विषय आज की डेट में। ऐसा नहीं है, एक इलाका नहीं है, लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर, ये सब है। आप सच बता रहे हैं, आप अभी आपने 100 करोड़ का नाम ले लिया। 100 करोड़ भाई साहब पूरे हिंदुस्तान में है। अगर स्टेट वाइज देखें तो आपने कश्मीर से हिंदुओं को भगा के अल्पसंख्यक बनाया कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। जगमोहन ने उसके बाद आपने अभी क्लियरली डिनाई कर दिया कि हिंदू कहीं पे भी अल्पसंख्यक नहीं है, तो फिर कश्मीर में क्या है? जवाब दे दीजिए। उसके बाद आप ये चीज कहते हैं कि आप हिजाब ले आते हैं, आप कोई सा भी टॉपिक ले आते हैं, आप रोकेंगे आम तो उगेगा। भारत के 200 जिले। अश्विनी जी बीच पे रही प्लीज। रोमानी साहब जवाब आपसे पूछा। ये भगाया तो सत्ता में कौन था उस वक्त? कौन था? वीपी सिंह। अब भाजपा और मस्जिद से क्या बोला जा रहा था? नहीं, वो मस्जिद वाले का कुछ नहीं चलता। आपका पॉइंट सर ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को लेके कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, है ना। पहली बात, आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला, और दूसरी चीज़ सर ने अभी कुछ देर पहले कहा था कि हमें पढ़ने का मौका नहीं दिया गया आज तक, है ना। सर पढ़ने का मौका कैसे मिलेगा जब मस्जिदों में पढ़ाई होगी? मस्जिदों में उर्दू से ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं गया आज तक। सर मेरा सवाल ये है कि आप बोलते हैं कि समान अधिकार सबको मिलने चाहिए, लेकिन आरक्षण बराबर रहेगा तो समान अधिकार कैसे प्राप्त होगा हम लोगों को? मैं कह रहा हूँ आप पॉपुलेशन की बात क्यों नहीं करते? आज के हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 47 के अंदर हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी थी, मुसलमानों की पॉपुलेशन क्यों वो पॉपुलेशन हिंदुओं की घट रही है और मुसलमानों की बढ़ रही है? जब आज की डेट में कई स्टेट्स में जो है मुसलमान की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, हिंदुओं की आप क्यों नहीं उसका काम करेंगे? आप ये बात समझिए। ठीक है, 135 करोड़ जिस देश की जनसंख्या हो वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल एक बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए, मेजर लेने चाहिए। लेकिन मैं एक बात को एक्नॉलेज आप करिए कि 135 करोड़ के देश में
अगर एक ही समुदाय का योगदान 100 करोड़ का हो तो ओनस किस पे ज्यादा आता है? मुझे लगता है ये जिम्मेदारी से आप कोई बच नहीं सकते। आप सवाल ये उठता है कि 14% की मीगर पॉपुलेशन मुस्लिम्स की, आप सारा ओनस देश की जनसंख्या पे उसको अरे 100 करोड़ की आबादी का योगदान कितना बड़ा है इस जनसंख्या विस्फोट में, इसको एक्नॉलेज कब करेंगे आप? और जब आप एक्नॉलेज करेंगे तो फिर मेजर्स अपनाएंगे। इसने आपको रोका। अब आप अश्विनी 14% मीगर कहती है, हिमांशु जी, ये मीगर पॉपुलेशन है। नैरेटिव क्या है कि 10 बच्चे अल्लाह की देन है और फिर बेरोजगारी मोदी की देन है जी, यही इन्होंने नैरेटिव बना के रखने का प्रयास करते हैं। 10 सेकंड। भारतीय संस्कृति से बहुत प्यार करते हैं, राजा दशरथ से और राम जी से भी बहुत प्यार करते हैं। राजा दशरथ की पूछ लीजिएगा कितनी रानियां थी, मुझे लगता है वो अगर सुधांशु जी फॉलो कर ले तो ज्यादा अच्छा है। 100 कौन सी किताब में पढ़े हो? कौन सी किताब में पढ़े हो? मुझे लगता है आपकी जानकारी। भगवान राम के बारे में इन्होंने कहा मानव इतिहास में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने वाले भगवान राम है। भगवान राम की एक पत्नी, लक्ष्मण की एक पत्नी, भरत की एक पत्नी, समुद्र एक परसेंट। मैं राम राज्य की बात कर रहा हूँ। मानव इतिहास में सबसे पहले, एक बार सुन लीजिए, बहुत जरूरी बात है, सुनिए, राम राज्य सुनिए। मानव इतिहास में सबसे पहले समान शिक्षा लागू करने वाले भगवान राम। भगवान राम, सारे गुरुकुल का एक सिलेबस। सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाले भगवान राम। राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण के 2 बच्चे, भरत के 2 बच्चे, शत्रुघ्न के 2 बच्चे। तो समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण सबसे पहले भगवान राम ने लागू किया। आप राम जी की तुलना कांग्रेस से करें, दुर्भाग्य है। और लोकतंत्र की बात हो रही, राजतंत्र की बात नहीं। अब लोकतंत्र है देश में, कहाँ आप ले जा रहे हैं युवाओं को? आप युवा हैं भैया, ना भटकाइए। भाजपा एक ऐसी सरकार है, आप भी काम करिए, आप भी रिपोर्ट कार्ड पेश करिए। रिपोर्ट कार्ड पेश करना स्वच्छ राजनीति का एकमात्र उद्देश्य है। हम भी चाह रहे हैं, आप कांग्रेस में कहिए कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, राहुल गांधी ने लात मार के खदेड़ दिए, तो बताइएगा। बसपा में कहिए, मायावती से कहिए कि मायावती जी मैं आपके लिए करता हूँ, अनुसूचित का उत्थान करूंगा, मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। मायावती दरवाजे से अंदर नहीं उतरे देंगी। अखिलेश से कहिए कि मैं यादव, वो भी पूरे उत्तर प्रदेश का यादव नहीं, केवल मैनपुरी का यादव चाहिए, केवल इटावा का यादव उनको चाहिए। हम युवा हैं, हम जानते हैं देश के लिए कौन कर रहा है। जो ये वंशवाद की बात हो रही है, वंशवाद को पहले ये जो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके आ रहे हैं यहाँ पे कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, वो बीजेपी ने वो नहीं किया, तो सबसे पहले हमें कांग्रेस को पढ़ना चाहिए। कांग्रेस ने क्या किया? आज मैं जींस पहन के खड़ा हूँ, ये भी कांग्रेस की देन है, क्योंकि नेहरू जी सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने, विजनरी लीडर। जहाँ कांग्रेस नहीं, जिस देश में, वहाँ जींस नहीं पहनते, लुंगी पहन के डालते हैं। कौन सा तथ्य दे रहे भैया? कौन सा तथ्य दे रहे? तो जैसा कि आपको पता है कि जब शोएब जमाई जैसे लोगों के पास जवाब नहीं होता तो ये लोग ऐसे ही उठपटांग कोई भी बात बोलकर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पब्लिक के सामने इसका कुछ नहीं चलता। ये अपनी कई बातों में हमेशा खुद ही फंस जाते हैं और पब्लिक से ऐसे ही सुनते हैं, क्योंकि इन्हें खुद पता नहीं होता है कहाँ क्या बोलना है, जिस वजह से इसका हर जगह धुलाई हो जाता है, जैसा कि आज हुआ। आधा अधूरा ज्ञान जहाँ रहेगा ऐसा होगा ही। खैर, आप होगा थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।